वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। आतसी पुष्पसङ्काशं हारनूपुरशोभितं रत्नकङ्कणकेयूरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कुटिलालकसंयुक्तं पूर्णचन्द्रनिभाननं विलसत्कुण्डलधरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। मन्दारगन्धसंयुक्तं चारुहासं चतुर्भुजं बर्हिपिञ्छावचूडाङ्गं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। उत्फुल्लपद्मपत्राक्षं नीलजीमूतसन्निभं यादवानां शिरोरत्नं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। रुक्मिणीकेलिसंयुक्तं पीताम्बरसुशोभितम् अवाप्ततुलसीगन्धं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। गोपिकानां कुचद्वन्द्व कुङ्कुमाङ्कितवक्षसं श्रीनिकेतं महेश्वासं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। श्रीवत्साङ्कं महोरसकं वनमालाविराजितं शङ्खचक्रधरं देवं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कृष्णाष्टकमिदं पुण्यं प्रातरुत्थाय यः पठेत् कोटिजन्म कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। इति कृष्णाष्टकम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ श्रीमद्भगवद्गीता महात्म्यं। गीता शास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत प्रयतः पुमान् विश्वोह पदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्मकृतानि च। मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीताम्भसि स्नानं संसारमलनाशनम्। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्युनिःसृता। भारतामृतसर्वस्वं विप्रोरवक्त्राद्युनिःसृतं। गीता गङ्गोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। एकं शास्त्रं देवकी पुत्रगीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव। एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्मापयेकं तस्य देवस्य सेवा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। आज मैं श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय के 21वें श्लोक का पाठ करूंगा, जो कि श्री भगवान वाच के अंतर्गत है। श्री भगवान अर्जुन से कह रहे हैं सांख्य योग नामक इस अध्याय में 21वें श्लोक में कह रहे हैं भगवान अर्जुन से, वेदा विनाशिनं नित्यं य एनमजमव्ययं कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति
हंतिकम। भगवान कहते हैं, हे पृथा पुत्र अर्जुन। पार्थ बोलने से पृथा पुत्र अर्जुन। पहले भी भगवान ने अर्जुन को पार्थ नाम से संबोधित किया है, और यहाँ पे फिर जो कुंती जी का दूसरा नाम है पृथा, भगवान उसका प्रयोग कर रहे हैं। भगवान कह रहे हैं, हे पृथा पुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा और अव्यय जानता है, वह पुरुष कैसे किसको मरवाता है और कैसे किसको मारता है। तो मैं अब आपको उस सिचुएशन में ले चलूंगा जहां पे केवल दो लोग आपस में बातें कर रहे हैं। एक है भगवान श्री कृष्ण और एक है अर्जुन। तो भगवान ये जो भी चीजें अर्जुन को बता रहे हैं, कोई किसी को कोई चीज कब बताता है, जब उसको खुद वो चीज पता रहती है। ऐसा तो नहीं है कि भगवान किसी से सीख रहे हैं और अर्जुन को फिर बता रहे हैं, ऐसा नहीं है। भगवान को ये चीजें पता है, भगवान के अंदर में ये ज्ञान है, इसके लिए भगवान अर्जुन को बता रहे हैं। तो हम ये इस जब पर्टिकुलर टॉपिक पर बात कर रहे हैं तो हम इन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, भगवान को ये चीजें पता है। तो ये शब्द छोटे हैं। बड़े शब्द क्या है कि भगवान तो स्वयं परमात्मा है, सब कुछ वो जानते ही हैं, उनको क्या चीज नहीं पता, उनको तो सब कुछ पता है। तो ये तो एक वो छोटी ज्ञान की गंगा अर्जुन के सामने बता रहे हैं। अब अर्जुन को क्यों नहीं पता है, ये एक क्वेश्चन है कि अर्जुन को ये चीज बताना क्यों पड़ रहा है, ये एक प्रश्न है। अर्जुन को ये चीजें इसके लिए बताना पड़ रहा है क्योंकि अर्जुन मोहग्रस्त हो गए हैं और वो युद्ध नहीं करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि इसके पहले अर्जुन ने लड़ाई नहीं की और पहली बार एग्जाम में गए हैं। कोई स्टूडेंट कैसे पता चलता है कि वो स्टूडेंट बहुत ही तेज है, बहुत ही अच्छा है, क्योंकि वो जो एग्जाम दिए रहता है उसमें वो टॉप किया रहता है, उसमें बहुत अच्छे रैंक लाया रहता है, तो पता चलता है कि ये स्टूडेंट इस सब्जेक्ट में या पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा है। तब ना उसको एक बड़े कंपटीशन के लिए बुलाता है कि ये कंपटीशन में क्वालिफाई कर लेगा, क्यों नहीं क्वालिफाई कर पाएगा, तो बहुत तेज है। तो ऐसे ही अर्जुन जितने बड़े धनुर्धारी थे, वो एक दिन में थोड़े किसी को पता चला, वो एक ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम उन्होंने अपनी धनुर्विद्या का प्रदर्शन कहीं ना कहीं किसी न किसी युद्ध में तो किया ही होगा। एक एग्जाम्पल के लिए मैं बताता हूँ कि जब द्रौपदी की शादी हो रही थी तो द्रौपदी ने एक ऐसी शर्त रखी थी कि नीचे मछली की आंख में देखना है और तीर ऊपर वाली मछली की आंख में लगना चाहिए, ऐसा धनुर्धारी जो रहेगा उससे वो शादी करेंगे। तो अर्जुन की विद्या, अर्जुन की श्रेष्ठता और अर्जुन के धनुष बाण के ऊपर तो सबको पता ही था, क्योंकि अर्जुन पहले भी इन सब चीजों का प्रदर्शन कर चुके थे, अर्जुन के टैलेंट का प्रदर्शन वो कर चुके थे। लेकिन अर्जुन क्या थे, मानव शरीर में, वो भी देवपुत्र थे, इंद्र के पुत्र थे, ऐसा माना जाता है उनकी तरफ से। लेकिन जब वो मानव शरीर में है तो वो तत्व ज्ञान से विमुख है, उनको तत्व के बारे में ज्ञान नहीं है। तो अगर आपको किसी चीज के बारे में ज्ञान नहीं है, लेटस से मैं आपको समझा रहा हूँ कि जब मैं बचपन में मैंने पढ़ाई स्टार्ट की थी तो मुझे 2 × 2 4 कैसे होता है या 80 डिवाइडेड बाई 42 कैसे आता है, मैं सिंपली अरिथमेटिक्स जिसमें एडिशन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, या हिंदी में बोले तो जोड़, घटाना, गुणा, भाग, ये सब चीजें मुझे तब पता चली जब मुझे किसी ने सिखाया। अगर मुझे कोई ये चीज नहीं सिखाता तो मुझे नहीं पता चलती। तो ऐसा नहीं है कि ये ज्ञान मुझे अपने आप आ जाता। ऐसे ही जब मुझे ये चीज सिखाई गई तो मुझे पता चला कि हाँ ये चीज तो आसान है, मैं समझ पा रहा हूँ। तो इससे दूसरे लोगों को क्या मैसेज गया, सिखाने वाले को क्या मैसेज गया कि ये लड़का मेधावी है, इसको गणित समझ में आती है। बहुत सारे लोग रहते हैं, उनको अगर गणित की छोटी छोटी चीजें सिखाई जाती हैं, जैसे 2 - -2, 2 में से ऋण 2 को घटा दिया जाए तो कितना आएगा, तो कंफ्यूज जाते हैं, 2 में से ऋण 2 कैसे घटेगा, तो उनको गणित ही समझ में नहीं आती है। तो लगता है कि नहीं, लोग कहते हैं कि इनका दिमाग समझने में कमजोर है। तो कुछ लोग होते हैं कि जिनका दिमाग थोड़ा सा कंफ्यूजन वाले स्टेज में चला आता है और उनको क्लैरिटी ऑफ थॉट्स नहीं आ पाती है चीज़ों की, और वो गणित जैसे विषय को समझ नहीं पाते हैं, तो लोग उनको कहते हैं कि हाँ इनका गणित बहुत सही नहीं है, कमज़ोर है। तो मैं अर्जुन के बारे में समझा रहा हूँ कि अर्जुन कोई कमज़ोर विद्यार्थी नहीं थे, बड़े ही मेधावी थे और धनुर्धारी थे, और उन्होंने बहुत तरह की विद्याएं ली हुई थी। इस पर्टिकुलर चीज़ का जो भगवान उनको सांख्य योग के बारे में जो भी शिक्षा दे रहे हैं,
आत्मा के बारे में जो चीजें भगवान उनको बता रहे हैं, इस चीज का ज्ञान अर्जुन को नहीं था। अर्जुन इस चीज को कभी पढ़ाई नहीं किए थे, तभी जाके अर्जुन को मोह हुआ। अगर अर्जुन इस चीज का पढ़ाई किए रहते तो भगवान को आत्मा के बारे में समझाने की जरूरत क्यों पड़ती? भगवान को सांख्य योग में क्यों बताना पड़ता कि ये जो भीष्म पितामह, जो दृश्य वर्ग जो भी व्याप्त है, ये सब माया का रचा हुआ है और आत्मा तो अजर है, अमर है, नश्वर है। ये अर्जुन को, भगवान ने अर्जुन को ये चीजें युद्ध भूमि में क्यों बताई? पहले भी बता सकते थे। दो कारण है कि अर्जुन को कभी ऐसा मोह हुआ नहीं कि अर्जुन को ऐसे, अर्जुन को पता था कि मैं धनुर्धारी हूं, मैं तो लड़ाई करूंगा। इसी के साथ तो वो लड़ाई के मैदान में गए थे, लेकिन लड़ाई के मैदान में जाने के बाद एक अजीबोगरीब स्थिति ये उत्पन्न हुई कि वो लड़ाई नहीं करना चाह रहे हैं। तब भगवान को उनको ज्ञान देना पड़ा और उनको एजुकेट करना पड़ा। और भगवान एजुकेट कब कर रहे हैं? जब अर्जुन ने अपने आप को सरेंडर किया है कि शिष्यस्तेहम साधि माम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूं, अब आप जो बताएंगे वो मैं सुनूंगा। तो भगवान जो बता रहे हैं एक गुरु की तरह बता रहे हैं, और अर्जुन को 100% उस पर फेथ ही करना है। तो 20वें श्लोक तक भगवान ने अर्जुन को जो भी बताया, आत्मा के बारे में बताया, पूरा डिफ्रेंशिएट किया कि आत्मा अजर है, अमर है, कुछ हो नहीं सकता है, युगों के युगों तक तुम भी थे, मैं भी था, सब लोग थे, सब लोग हैं भी और रहेंगे भी। सारा कुछ भगवान ने उनको बता दिया। तो अब भगवान क्या सोचेंगे कि अर्जुन को ये चीजें पता चल गई हैं। अब यहाँ पे दो लोगों के बीच की बात हो रही है, एक है भगवान श्री कृष्ण और एक है अर्जुन। तो जैसे भगवान कह रहे हैं कि कथम स पुरुषः, हे पार्थ, जो पुरुष इन चीजों को जानता है कि आत्मा नाश रहित है, नित्य है, अजन्मा है और अव्यय है, वह पुरुष कैसे किसको मरवाता है। पहले भगवान ने शब्द यूज किया है कम घातयति। कम घातयति मतलब कैसे किसको मरवाता है। तो जो लोग गीता पढ़ते हैं, या कभी कभी, क्या ऐसा नहीं है कि सब लोग गीता को पूजा ही करते हैं, कुछ कुछ लोगों ने इसके ऊपर क्रिटिक्स भी लिखा है, जिसको बोलते हैं आलोचना, कि हाँ ऐसा है। उसमें जैसे गांधारी ही थी जो सबसे पहली क्रिटिक थी भगवान श्री कृष्ण की, कि अर्जुन जब युद्ध भूमि से भाग रहा था, हे यादव, जब गांधारी ने अर्जुन को यादव, भगवान श्री कृष्ण को यादव बोल के संबोधित किया। जब पूरा युद्ध की लड़ाई, सारा महाभारत की लड़ाई खत्म हो गई, तो गांधारी पहली क्रिटिक थी भगवान श्री कृष्ण की। उन्होंने श्री कृष्ण को क्रिटिसाइज किया, कहा कि हे यादव, जब अर्जुन युद्ध से विमुख होकर जा रहा था तो आप इस विभीषिका को रोक सकते थे। आपने अर्जुन को गीता का उपदेश क्यों दिया कि तुम युद्ध करो? क्या जरूरत थी? युद्ध नहीं होता तो सब लोग बचे रहते, युद्ध ही नहीं होता सब लोग जीवित रहते। और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को शाप भी दे दिया उसी उद्योग में कि जो भी हुआ सब भगवान श्री कृष्ण के चलते हुए, जाओ आपके भी कुल का नाश होगा, ये वो जो भी बोला होगा। गांधारी ने ये सब चीजें भगवान श्री कृष्ण को कहा था। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे अर्जुन से बहुत ही क्लैरिटी से बोल रहे हैं कि हे अर्जुन, कम घातयति, मरवाता है, हंति कम, मारता है। मैं तुमसे जो बता रहा हूं, मैं इसके लिए नहीं बता रहा हूं तुम मारो। तुम ऐसे लगेगा ना, तुमको भी ऐसा फील आएगा ना कि मैं मरवा रहा हूं वो लोग को। तो मैं तो वो पुरुष हूं जो इस तत्व को जानता हूं कि आत्मा नाश रहित है, नित्य है और अजन्मा है और अव्यय है। भगवान ने यहाँ पे यूज किया है शब्द वेदा विनाशिनम, वेद अविनाशिनम, नित्यम एनम अजमव्ययम, अव्यय है और अज है, अजन्मा है। तो कथम स पुरुषः, जो पुरुष इस चीज को जानता है, अर्थात मैं। जैसे अगर ऐसा फीलिंग आएगा ना कि तुमको कि मैं मरवा रहा हूं, तो मैं तो इस तत्व को जानता हूं। अब मैंने तुमको गुरु होकर यह शिक्षा भी दे दी है कि तुम युद्ध करो, तो तुम ऐसा मत सोचना कि मैं मरवा रहा हूं और तुम मार रहे हो, क्योंकि अब तुम्हारे पास भी वो ज्ञान आ चुका है मेरे माध्यम से। अब आत्मा के बारे में तुम भी जान गए हो, तो इसके लिए ऐसी भावना मत रखना कि मैं मरवा रहा हूं और तुम मार रहे हो। भगवान ने वही कहा है कि जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा और अव्यय जानता है, वह पुरुष कैसे किसको मरवाता है और कैसे किसको मारता है। प्रश्न ही नहीं उठता किसी को मारने और मरवाने का, क्योंकि आत्मा जो है
अजर है, अमर है, अव्यय है, अनित्य है, नित्य है, नाश रहित है, बहुत सारी चीजें हैं। मतलब जो भगवान ने इसके पहले के श्लोकों में भी आत्मा के बारे में बताया। इसको सरल शब्दों में ऐसे समझ सकते हैं कि मैं जब बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ा और मुझे पता चल गया कि 2 + 2 = 4, तो वो हर एक कंडीशन में 4 है। तो अब मुझे जब पता ही चल गया है कि 2 + 2 4 होगा, तो अब मैं 2 + 2 5 क्यों नहीं होगा, या 2 + 2 6 क्यों नहीं होगा, या 2 + 2 3 क्यों नहीं होगा, इन सब चीजों पे मैं दिमाग क्यों लगाऊं। जो है वो है। पूरे मैथमेटिक्स की तरह ही हमको ये मानना पड़ेगा कि जो है वो है। मतलब अगर आत्मा अजर है, नित्य है, शाश्वत है, अव्यय है, अजन्मा है, नाश रहित है, तो है। तो उसमें अब दिमाग क्यों लगाना है कि कौन मार रहा है, कौन मरवा रहा है। तो कोई कुछ नहीं कर रहा है। अब यहाँ पे एकदम से भगवान शिफ्ट कर देंगे, आत्मा वाली चीज को आत्मा की जगह रख के अब भगवान एकदम से शिफ्ट कर देंगे कि ये जो शरीर मिला है ये किसी एक पर्टिकुलर पर्पज के लिए मिला है, और उस पर्पज को हम लोग कर्म कहते हैं। कर्म करो। तो तुमको जो कर्म करना है इस शरीर के माध्यम से, उस पथ से तुम विमुख मत हो। क्योंकि ये जो भी तुमको दिख रहा है, शरीर हो या जो भी हो, ये तो नश्वर है। ये कभी था ही नहीं और हमेशा रहेगा भी नहीं। एक पर्टिकुलर एक टाइम ऑफ पीरियड है जिसमें ये है, उसी में रहेगा। और जो कर्म करने के लिए तुमको ये शरीर मिला है, वो कर्म तुमको करना है। तो अगर मन में ऐसी शंका आ रही है कि मैं मरवा रहा हूं और तुम मार रहे हो, तो ये गलत है। क्योंकि मैं तो तत्व को जानता हूं, और अब तुम भी मेरी माध्यम से इन चीजों को जान ही गए हो। ये चीजें ऐसी हैं, वो चीजें ऐसी हैं। तो अब फर्दर तुमको कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए कि मैं मार रहा हूं और मैं मरवा रहा हूं और तुम मार रहे हो। तो इन चीजों को एकदम से भूल जाओ। तो भगवान ने आत्मा के बारे में एक लेयर और खोला, और अर्जुन को साथ साथ में समझाते हुए चलना है, ताकि अर्जुन के मन के ऊपर जो ये मोह अंधकार रूपी जो पर्दा आ चुका है, अर्जुन उसको हटाए और अपने कर्तव्य पथ पे फिर से आ जाए। तो ये सब गूढ़ रहस्य, गूढ़ ज्ञान भगवान ने अर्जुन के माध्यम से हम लोगों तक हमेशा हमेशा के लिए पहुंचाया है, जो आगे भी रहेगा। और इसको हम लोग जानते चलेंगे और समझते चलेंगे। तो भगवान ने यहाँ पे डिस्टिंग्विश कर दिया है सपुरुषः बोल के। सपुरुषः बोल के मतलब वो पुरुष जो इस तत्व को जानता है, कि आत्मा के बारे में जानता है। बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, हमेशा मोह में रहते हैं। इसीलिए ना एक कहावत है कि मृत्यु एक ऐसा सत्य है जिसको आदमी हमेशा अपने जीवन काल तक भूला हुआ रहता है। किसी को याद नहीं रहता है कि मृत्यु ही शाश्वत सत्य है, कि अगर जन्म हुआ है तो मृत्यु भी होगा। आदमी इसको हर रोज भूला रहता है। अगर हर रोज लोग याद करेंगे तो आदमी परेशान हो जाएगा, व्यथित हो जाएगा, कुंठित हो जाएगा। इसके लिए आदमी इसको हमेशा भूला रहता है। इसके लिए ये जो ज्ञान है, ये सबको नसीब भी नहीं होता है। बहुत सारे लोग इसको जानते भी नहीं है। लेकिन जो जानते हैं वो ये भी जानते हैं कि भैया ये तो सब कुछ है ही नहीं, सब माया जाल है। इसके लिए हे अर्जुन, अगर अब भी तुम्हारे मन में ये भावना है कि मैं तुमको मोटिवेट कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, और तुमको कहीं ऐसा लग रहा है कि मैं मरवा रहा हूँ और तुम मार रहे हो, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि आत्मा जो है वो नाश रहित है, नित्य है, अजन्मा है और अव्यय है। और जो पुरुष ऐसा जानता है, किसको मरवाता है और कौन मारता है, भगवान अर्जुन से ही पूछ रहे हैं। तो वही है ना कि अगर मैथमेटिक्स की तरह आप जानते हैं कि 9 में अगर 7 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 63 ही आएगा, 10 में अगर 10 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100 ही आएगा, 100 में अगर 10 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1000 ही आएगा। ऐसे ही है, जो चीज शाश्वत है, जो चीज सत्य है, जितना होता है, तो ऐसे ही जो लोग जानते हैं मैथमेटिक्स की तरह, हाँ, तो उनको तो ये भी पता ही रहेगा कि ना कोई किसी को मरवा रहा है, ना तो कोई किसी को मार रहा है। तो अब भगवान अपना गियर शिफ्ट करके अभी बहुत सारा ज्ञान अर्जुन को बताएंगे, सब कुछ लॉजिकल बताएंगे, और अर्जुन के मन से अर्जुन बहुत सारे प्रश्न भी पूछेंगे। भगवान एक एक करके उनके डाउट को क्लियर करेंगे। यहाँ पे वही है कि अगर क्लैरिटी या थॉट्स आपके पास रहेगी तो आप डिसीजन लेने में
अपने आप को एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनाएंगे और आप किसी के ऊपर बॉल पास नहीं करेंगे मैंने उनके कहने से ऐसा कर दिया। बहुत बार क्या होता है कि आदमी अपनी गलती दूसरे के सर मढ़ने के लिए हमेशा खोजता रहता है और पूरी कॉर्पोरेट लाइफ ही ऐसी रहती है कि अगर कुछ अच्छा हुआ तो हमने किया, अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो उसने कर दिया। हमेशा आदमी इसी तरह के एटीट्यूड को अपनाता है। लेकिन जिस आदमी को पता है कि नहीं, अच्छा भी हो रहा है वो भी भगवान की मर्जी से हो रहा है, बुरा हो रहा है वो भी भगवान की मर्जी से हो रहा है, तो आदमी क्या संतुलन में रहता है। भगवान इसी चीज को आगे और चल के बताएंगे। तो यहाँ पर भी अगर अर्जुन के मन में डाउट आएगा कि भगवान मरवा रहे हैं और मैं मार रहा हूँ, तो ये डाउट ही गलत है, क्योंकि भगवान तो तत्व को जानते हैं, आत्मा के बारे में जानते हैं। और अब भगवान ने पीछे के 20 श्लोकों में आत्मा के बारे में अर्जुन को जना भी दिया है, बता भी दिया कि ये चीजें ऐसी 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 हैं। तो अब तुम भी जान गए हो। जब जान ही गए हो तो मन में इस तरह का डाउट नहीं आना चाहिए कौन किसको मरवा रहा है, कौन किसको मार रहा है। फर्दर और भगवान इस पे क्लैरिटी देंगे। बहुत है, अभी गीता का उपदेश अभी हम लोग दूसरे अध्याय के 21वें श्लोक तक ही आए हैं। एक एक करके भगवान और इस चीज को और सरल शब्दों में और अच्छे से अर्जुन को समझाएंगे। अर्जुन के मन में और भी डाउट आएंगे, बहुत डाउट आएंगे, तो जितने भी क्वेश्चंस बिल्टअप होंगे भगवान सबको आंसर करेंगे, सबको अच्छे से बताएंगे भगवान। अभी यहाँ पे भगवान ने खुद ही अर्जुन से पूछा कि कम घातयति हन्ति कम, कौन मरवा रहा है, कौन मार रहा है। कुछ मतलब सब माया है, एक तरीके से कुछ हो ही नहीं रहा। जो है आत्मा है, जो हमेशा थी, हमेशा है और हमेशा रहेगी। तो इसीलिए जो मैंने पिछले श्लोक में बताया कि ये आत्मा जो हमारी अभी हमारे शरीर में वास कर रही है, जो हमें इस काबिल बना रही है कि हम बोल सकते हैं, चल सकते हैं, फिर सकते हैं, नित्य क्रिया कर सकते हैं, रोज का काम कर सकते हैं, इस दुनिया को देख सकते हैं, वो जो आत्मा हमारे शरीर में है वही पूजनीय है, वही वंदनीय है। क्योंकि वो आत्मा युगों युगों से, पता नहीं कब से, जब से ये संसार है, जब से भगवान है, या अनंत काल से वो है और अभी वो हमारे शरीर में है। तो इसलिए हमें अपने आत्मरूपी ईश्वर का जो हमारे आत्मा में है उनको अंदर से देख के हमको उनको पूजा करना चाहिए, उनके ऊपर श्रद्धा बना के रखनी चाहिए और हमेशा बोलना चाहिए कि वो हमें सन्मार्ग पर ही ले चले, हमसे अच्छे अच्छे ही कर्म कराए, अच्छा अच्छा ही काम कराए। कभी हम अपने मार्ग से भटके तो हमें सही रास्ते पर लेकर आए। फिर भगवान अब आगे क्या बताएंगे आत्मा के बारे में और कौन से रहस्य को बताएंगे भगवान, वो हम लोग आगे के श्लोक में देखेंगे। इस श्लोक में भगवान ने बस यही बताया कि कम घातयति हन्ति कम, कौन मरवाता है, कौन मारता है। यह वह पुरुष बिल्कुल भी इस चक्कर में नहीं पड़ता है जो जानता है कि आत्मा नाश रहित है, आत्मा अव्यय है, आत्मा अजन्मा है और बाकी जो आत्मा के बारे में चीजें हैं जो जानता है। तो हम लोग अब आगे की वीडियो में 21वें श्लोक का बात करेंगे। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम।